गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में जो पेपर जनवरी में जो पेपर होने वाला था, 4 पेपर, उन 4 पेपर में से पहला पेपर हो चुका है। उन 4 पेपर में से पहला पेपर जो हुआ है वो पेपर चैप्टर 9 से 14 चैप्टर तक का है। और उस 9 से 14 चैप्टर का सिलेबस से जो क्वेश्चन पेपर आया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, यानी खाली स्थान सत्य सत्य, और इन टोटल 10 क्वेश्चन हैं। और उन 10 क्वेश्चन में से लगभग सभी क्वेश्चन बड़े अंक वाले हैं, यानी इनमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो एनुअल एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन कंटेन होगा तो 3 और 4 नंबर का होगा। जो भी इस पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं एनुअल एग्जाम में, जो क्वेश्चन इनसे आएंगे वो 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो उन सभी क्वेश्चन का सलूशन तो पेपर में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, उसको बता देते हैं। और जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को प्ले लिस्ट में आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें दिया है, उसका अभी हम सलूशन बताएंगे। ठीक, तो जो चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले जनवरी में 4 टेस्ट होंगे। उन 4 टेस्ट में से सभी का सलूशन आपको मिल जाएगा। और उन 4 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको सबको पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 95+% क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो पहला इसमें फर्स्ट टेस्ट लिखे दे रहे हैं। जनवरी का जो फर्स्ट टेस्ट है वो चैप्टर 9 से लेकर के 14 तक का है ना। ये जनवरी में होने वाले जो 4 टेस्ट हमने बताया है, तो उनमें से फर्स्ट टेस्ट जो है चैप्टर 9 से 14 तक का है। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सबसे पहले ये बता दीजिए, जो पेपर है आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें चैनल में जाएंगे। चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट के बगल में एक और ऑप्शन होता है कम्युनिटी, और उसमें आप जाएंगे तो ये आपको पेपर मिल जाएगा। और इस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सलूशन प्लेलिस्ट में, डेरिवेशन का, और ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स का इसमें आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें ये लिखा हुआ है कि अक्षय पर्त की चौड़ाई, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, अक्षय पर्त की चौड़ाई पेपर के लिए हमने बता दिया। पहले चैनल में जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट के बगल में एक और ऑप्शन होता है कम्युनिटी, और जब उसमें जाएंगे तो उसमें आज तक जितने भी पेपर हुए हैं ऑफलाइन कोचिंग में वो सब पेपर उसमें दिए हुए हैं, और वहीं पर आप पेपर को पा सकते हैं। अक्षय पर्त की चौड़ाई, अक्षय पर्त की चौड़ाई जो होती है 10⁻6 मीटर होती है। ये बता दें, अक्षय पर्त की चौड़ाई जो 10⁻⁻6 मीटर है, इसको दूसरे यूनिट में लिखेंगे तो इसी को आप चाहें तो 10⁻³ चाहो तो मिलीमीटर में लिख सकते हो। मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी अक्षय पर्त की चौड़ाई मीटर में तो 10⁻⁶ मीटर, मिलीमीटर में तो 10⁻³ मिलीमीटर, अब सेंटीमीटर में तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और यदि चाहे तो 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। सब ऑप्शन को जानते रहिएगा। यदि यहाँ पर यदि मात्रक लिख दिया जाएगा तो मीटर रहेगा तो ये लिखना पड़ेगा, मिलीमीटर तो ये लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर तो ये लिखना पड़ेगा, माइक्रोमीटर तो ये लिखना होगा। यदि कोई मात्रक नहीं दिया है तो आप अपने से कोई सा मात्रक सहित लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा इसमें है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार बोले चाहे नाभिक की त्रिज्या, तो 10⁻14 मीटर। किसी किसी बुक में 10⁻15 भी लिखा रहता है, वो भी सही हो सकता है। फिर 1 AMU, 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻27 kg। ये
1 AMU 10⁻⁻, ये इतना आया केजी में है। तो यदि मान लीजिए ये 1 AMU को कोई ये लिख दे कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सुनिएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है इतने केजी के बराबर होता है, और यदि 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो इतना भी होता है। तो यदि यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दिया है तो आप ये चाहे ये इतना केजी लिख दो चाहे इतना लिख दो, दोनों सही रहेंगे। ये मास का टर्म है और ये इतने मास से ये एनर्जी, ठीक है, ध्यान देना। यदि केजी पहले से लिखा है तब तो यही लिखना पड़ेगा, एमई भी पहले से लिखा है तो यही लिखना पड़ेगा, और यदि नहीं लिखा है तो आप ये और में कोई सा लिख सकते हो। फिर चौथा नंबर, पाश्चर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आप लोग को बता दें। उसमें लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चर, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब सीरीज है, सो श्रेणी है। तो पहली वाली जो होती है ना, हमको इसका आंसर बताना है, फिर भी हम पहले को स्टार्ट से बता रहे हैं। पहली श्रेणी लाइमर श्रेणी जो होती है वो परावैंगी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी वाली जो है वो दृश्य क्षेत्र में, तीसरी अवरक्त, फिर चौथी अति दूर अवरक्त, पांचवी अति दूर अवरक्त। तो लाइमर, बामर, पाश्चर है तो अवरक्त क्षेत्र में। किसमें पाई जाएगी ये? अवरक्त क्षेत्र में। अब 5वां नंबर में क्या है? कलांतर बराबर होता है 2π/λ गुणे, इसमें होगा पथांतर, इसका होगा पथांतर। कलांतर बराबर होता है 2π/λ गुणे पथांतर। तो ये रहा ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। इसके बाद इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स। ये 1 जनवरी का है 2000। तो इसमें दिया है सत्य असत्य में, क्वेश्चन नंबर 2 सत्य असत्य। इसमें लिखा है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ये बिल्कुल सत्य है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, बिल्कुल सही है। यन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होल होते हैं। यन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें लिखा है होल, ये भी गई गलत है। यन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होल होते हैं, ये असत्य है। सी नंबर में द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है, ये भी सत्य है। द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है, सही है। इसको प्रूफ के साथ आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। 9 चैप्टर में नाभिकीय बल परिसर बल है, ये भी सत्य है। नाभिकीय बल जो है बहुत कम दूरी पर लागू होता है। और ई नंबर नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप व दाब पर संभव है, ये भी सत्य है। नाभिकीय विखंडन एक क्रिया होती है, एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन जो है सामान्य ताप दाब पर संभव है, लेकिन जो नाभिकीय संलयन है वो उच्च ताप दाब पर ही होता है, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप व दाब पर संभव है, ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो ये रहा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए μ बराबर 1/πc। क्वेश्चन नंबर 3 μ बराबर 1/πc। तो ये आप जाएंगे प्ले लिस्ट में चैप्टर 9 पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्त, ये भी इसका आर भी वही चैप्टर 9 ही है। चैप्टर 9 चैप्टर में ये भी पाया जाएगा,
ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें व्याकरण व विवर्तन में अंतर, ये भी चैप्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर नंबर 10 में है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम और द्रव्य तरंगे, ये भी ये चैप्टर 11 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बोर के अपगृहित लिखो, बोर मॉडल के आधार पर इवनी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र। ये क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको बता दें, ये है चैप्टर नंबर 12 चैप्टर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर। ये नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर जो है, ये चैप्टर नंबर 13 में है, चैप्टर नंबर 13। और जो क्वेश्चन नंबर 7 का आर है, 7 का आर जो है उसको अभी बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये चैप्टर 14 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। पीएन निर्दिष्ट कार्य क्या है, चैप्टर 14 में ये मिल जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। पीएन डायोड ये भी उसी में है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये है चैप्टर 9 का। ये चैप्टर किसका है, 9 का, आप दोनों। और क्वेश्चन नंबर 10 भी है, वो भी किस चैप्टर का है, चैप्टर 9। ये सब के सब ये क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 14, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 10 नंबर क्वेश्चन 9 चैप्टर, ये सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं मिलता है वो आप हमको बता सकते हो कि सर ये नहीं मिल रहा है, उसका हम लिंक भेज देंगे, या कि आपको फिर उसका वीडियो यदि नहीं है तो उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आर जो है उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन 7 का आर, क्वेश्चन 7 का आर जो है उसको देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन 7 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 2 परमाणुओं के परमाणु भार। एक परमाणु ये ए है, दूसरा परमाणु मान लीजिए बी है, इसका परमाणु यानी एक परमाणु 1 और ये पहला दूसरा, एक परमाणु पहला, इसका परमाणु भार A1 बराबर 8 है, दूसरा परमाणु इसका परमाणु भार A2 बराबर कितना है, 27 है, ठीक है। अब इस परमाणु की नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात, ये परमाणु फर्स्ट, ये परमाणु सेकंड, इसका नाभिक की त्रिज्या, इसकी नाभिक की त्रिज्या को हम मान लेते हैं क्या है, R1, और इस नाभिक की त्रिज्या को मान लेते हैं R2। क्वेश्चन समझिए, 2 परमाणुओं का परमाणु भार 8 और 27 दिया है। एक परमाणु ये है जिसका परमाणु भार 8 है, और एक ये परमाणु है जिसका परमाणु भार क्या है, 27 है। अब कहता है कि इस परमाणु के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, परमाणु के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये आप लोगों को बता दें, त्रिज्या प्रोपोर्शनल होता है A⁴ और बल्कि ये भी बता दें, क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल A⁴, आयतन प्रोपोर्शनल A होता है, ठीक है ना। ये आपको बता दीजिए, पूरी फार्मूला है। हाल फिलहाल क्वेश्चन में तो ये वाला की जरूरत है। त्रिज्याओं का अनुपात जो त्रिज्या जो है ये R प्रोपोर्शनल A⁴, ये क्या है, परमाणु भार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परमाणु भार दिया है 8 और 27,
ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए ये होता है, आयतन के लिए ये होता है। हाल फिलहाल क्वेश्चन जो है वो त्रिज्या के लिए पूछा गया है, जिसके लिए मान लीजिए कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तब ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं ये R प्रोपोर्शनल ये रहा, और R क्या है, त्रिज्या है, और A क्या है, परमाणु भार है, ठीक है ना। R प्रोपोर्शनल ये होता है, तो R1/R2 इक्वल टू निकालेंगे तो A1 की पावर 1/3 और A2 की पावर 1/3, और A1 का मान कितना है तो 8 की घात 1/3 और ये 27 की घात 1/3। इसी को लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 1/3 और ये 3 की घात 3 की घात 1/3, ठीक है ना। ये रहा, ये 3 से 3 कट गए, ये 3 से 3 कट गए, तो क्या है 2/3, यानी R1/R2 बराबर आंसर कितना आया 2/3, ठीक है ना। यानी त्रिज्या जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके आधार पर ये लगा दिया गया। त्रिज्या जो होता है घनमूल के अनुक्रमानुपाती, घनमूल माने 1 की घात 1/3 और ये 2/3 घात का अनुक्रमानुपाती, ये क्या होता है परमाणु भार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने त्रिज्या का बोला है तो ये कर दिया, ये फार्मूला लगाया, R1/R2 किया तो A1/A2 में हो गया। A1 ये 8 दिया है, A2 27 दिया गया है, इसको कर दे 2 की घात 3, 3 की घात 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2/3 आ गया। अब ये पूछेगा तो ये फार्मूला लगा देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अगला जो टेस्ट आप लोगों को बता दें, अगला टेस्ट जो होगा, अगला टेस्ट जो होने वाला है वो चैप्टर 1 से 8 चैप्टर तक रहेगा, और उसमें क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो इससे हट के पेपर रहेगा। बोर्ड पैटर्न का पेपर अभी फिलहाल नहीं है, बोर्ड पैटर्न का पेपर जो तीसरा और चौथा टेस्ट होगा वो बोर्ड पैटर्न से होगा, है ना। इसमें अभी जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगला टेस्ट जो है 1 से 8 चैप्टर तक होगा, जब भी वो पेपर होगा तो उस पेपर का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और उनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप फ़ोन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वैसे कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।